कुवैत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 से जायद पाकिस्तानी मुसाफिर परेशान। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरसता कुवैत दुबई जाने वाले पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ देर पहले तक मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिए गए, लेकिन परवाज कब रवाना होगी ये नहीं बताया जा रहा। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी मदद की अपील। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। इजलास से सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत की दावत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी दावत। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां। गवादर, पसनी, नोशकी, नोकंडी और बारखान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया। क्विक रिस्पांस टीमें और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयों में 3 मुसाफिरों और 1 गाड़ी को निकाल लिया गया। उड़माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई में कौमी शाहराहों पर छठे रोज भी भारी ट्रैफिक बहाल ना हुआ। हरनाई से बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, हरनाई, मस्तों, खारान, नोशकी समेत दीगर अजला में तूफानी बारिशों से काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना। खुबानी, अनार, अंगूर, सेब के दरख्त, प्याज, गंदम की फसलें तबाह। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में तेज़ बारिश मुतवक्के। माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले हुआ, वज़ीर आज़म को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन में इंकशाफ। कहा, मुआहिदा उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने देखा तो वज़ीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटरी दिफा के जरिए तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को हिदायत दी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए हैं। कमीशन ने सवाल किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। साबिक सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुसल्लह अफवाज के ऐसे किसी शख्स की निशानदही नहीं की गई। मुसल्लह अफवाज का कोई फर्द धरना मुनज़्ज़म करने, 2018 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने या इंतहा पसंदों की माली मुआवनत करते नहीं पाया गया। ISI ने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। ISI के DGC ने ना कोई कानून तोड़ा, ना ही किसी SOP की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 19 मई 2017 को ये मामला उठाया गया था और फिर जब निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनको, उनके ख़ानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके घर पर छापा पड़वाया गया, साजो सामान लूटा गया और उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। इस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को हुक्म दिया कि अगर दरखास्त गुजार मुल्ज़िमान के खिलाफ वज़ारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निमटना चाहिए। फिर उसी दिन निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के वकील ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि वो वज़ारत दिफा में दरखास्त देंगे, उनके पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं।
IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉन लू और प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस एलिजबेथ से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मुतबादल तवानाई के ज़राए, ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे में टैक्स की बुनियाद वसी करना और सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करना भी शामिल है। तो मैं जो चीफ मिनिस्टर बनी तो मैनू इंडिया के पंजाब तो भी बड़िया मुबारक आईयां। मैनू अरोड़ा साहब ने दसिया कि इन्हों फोन आ रहे हैं तो मैनू इस तरह लगा जिस तरह बॉर्डर विच नहीं है तो लोगों ने पंजाब दे, चाहे वो इस पंजाब दे हों या इंडियन पंजाब दे हों, उन्होंने एक बेटी, पहली बेटी जी इंडियन पंजाब तो पाकिस्तानी पंजाब की मुख मंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सैलीब्रेट किया है। तो अज मैंने आके एहसास होया कि यह गल सच है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिख बिरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद देने के लिए करतारपुर जा पहुंची। तकरीब से खिताब में कहा, बैसाखी का त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। कहा, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि लोगों के लिए दिलों के दरवाजे खोलो, किसी हमसाये से लड़ाई नहीं करनी। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। रावलपिंडी, टेक्सिला, गुजर खान, जातली, कलरसेदा, गिरदोनवाह में तनूर बंद। नान पराठा ना मिलने पर शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। हड़ताली नान बाइयों के गैस मीटर जब्त, तनूर सील करने का अल्टीमेटम जारी। नान बाइयों का कहना है कि हड़ताल गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। पंजाब हुकूमत ने 1 मन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी के बाद रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से जायद के जुर्माने। एक दिन में 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 98 मुकदमात दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। विकेटकीपर बैटर आजम खान दाएं घुटने की तकलीफ में मुब्तला, मैच में शिरकत मशकूक हो गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। वेस्टइंडीज वुमेन ने पाकिस्तान को पहले वनडे में जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज ने 140 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, खास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हों। मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज के हक में हूँ। मेरी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कराची में दरख्शां पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत की तहकीकात में तफ्तीशी ज़राए का एसपी नैयरुल हसन पर वाक़े में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम। हिरासत में लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक एसपी नैयरुल हसन इंक्वायरी से बचने के लिए रोपोश हैं। तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। तफ्तीशी ज़राए ने एसपी नैयरुल हसन को वाक़े में बराह रास्त मुलविस करार दिया। कहा, दरख्शां पुलिस ने मुलजिम मोइस को एसपी नैयर की हिदायत पर हिरासत में लेकर उनके हवाले किया। मुलजिम मोइस की मौत हवालात में नहीं हुई। एसपी नैयरुल हसन ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत केस में नामजद रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन की गिरफ्तारी के लिए बहावलपुर पुलिस का वजारत दाखिला को खत। कार्रवाई के लिए इजाज़त मांग ली। बहावलपुर पुलिस के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार सूबा सिंध का रिहायशी है। कार्रवाई से पहले वजारत दाखिला की इजाज़त लेना ज़रूरी है। चनीगोड पुलिस ने तफ्तीश के लिए मकतूला मरियम के ख़ानदान को भी 20 अप्रैल को तलब कर लिया। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का वाक़या 7 अप्रैल को पेश आया, जबकि लाश 8 अप्रैल को थाने की हुदूद से मिली। कत्ल का मुकदमा 16 अप्रैल को थाने में दर्ज किया गया। कराची की खयाबान बुखारी में ड्रिफ्टिंग में डॉक्टर समेत 2 अफराद मुलविस। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक पुलिस ने डॉक्टर को शामिल तफ्तीश कर लिया है। वाक़े में मुलविस दूसरे फर्द की तलाश जारी है। सीबीसी हुक्काम भी मुतहरिक। खयाबान बुखारी की नई तामीर शुदा सड़क की मरम्मत का खर्चा ड्रिफ्टिंग में मुलविस कार सवार से लेने का ऐलान कर दिया। डिफेंस फेज 6 के बुखारी कमर्शियल की तज़ीन और आराइश का काम चंद रोज़ पहले कंटोनमेंट बोर्ड ने मुकम्मल किया था। इफ्तिताह के चंद रोज़ बाद ही नौजवानों ने ड्रिफ्टिंग करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग खराब कर दी। फुटपातें भी टूट पड़ी। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून के जांबहक और मोमर शहरी के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से खातून जांबहक और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। डाकुओं की फायरिंग से उनका एक साथी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल के 4 माह में डकैती मज़ाहमत पर 63 अफराद जांबहक, 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। रवा साल अब तक 440 पुलिस मुकाबलों में 60 से ज़ायद डाकू मारे गए, 455 डाकू जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। 22 अप्रैल को हतमी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून
के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरां दौर में एक्स पर लगाई गई पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जगहज़ाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल-माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर। इस्लामाबाद में आईजी क्यों तैनात नहीं हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रोड एक्सीडेंट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई आईजी ही लगा दें। अगर आईजी नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईजी की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नोटिफिकेशन हुआ था, ये आपको भी पता है और मुझे भी, तो फिर आईजी क्यों नहीं आ रहा? पाँच जून से पंजाब भर में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज़ होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दुकानदार समेत तमाम अफराद प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने की मुहिम में साथ दें। मुतल्लिका हुकाम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाएंगे। नौशेरा के थाना रिसालपुर में 2 रोज से हवालात में बंद मुर्गों की किस्मत का फैसला हो गया। अदालत का तीनों मुर्गों को बहक के सरकार जब्त करके महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म। लाखों रुपए मालियत के 3 असील मुर्गे जुए के अड्डे पर छापे के दौरान कब्जे में लिए गए थे। हुकूमत का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर ख़त्म करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इस मुतालिक कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए जल्द की जाएगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के मुकदमात ट्रिब्यूनल में मुंतकिल हो जाएंगे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के 35 दफातर में 19,899 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। नारोवाल के इलाके चंदोवाल में वज़ीर आला की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थीं। नौजवान की लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी के कज़न की मुद्दत में नामालूम सरकारी डाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सक्खर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। 93% पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को मुआशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए। मुख्तलिफ जवाब पेश किया और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की ना ही खुलकर मुखालिफत। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मज़ेदार पुलाव या मसाले वाली बिरयानी, अगर दोनों ही खाने का दिल चाहे तो खाएं पुलाव बिरयानी। मुनफरिद जायके के बायस पुलाव बिरयानी कराची वालों को पसंद आ गई। अवाम का कहना है कि पहली बार कराची की रिवायती बिरयानी को किसी खाने ने टक्कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ताहाली का शिकार, कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइलें सुर्ख फीते की नजर हो गई।
जनूबी गजा रफा में इसराइल के हमलों में 3 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के जनूब मगरबी मशरकी इलाकों में भी इसराइली फौज की गोलाबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने एक ही दिन में गजा में 40 से ज़ायद मकामात पर गोलाबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के इदारे नरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गजा में इमदाद की तरसील रोक रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग कल होगी। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक, 58 बरस के हो गए।